हकीम सुलेमान खान की टीम इस बार पहुंची सत्ती मोहल्ला रुड़की उत्तराखंड शाहिदा जी से मिलने। शाहिदा काफी वक्त से घुटनों के दर्द से परेशान थी। काफी इलाज करवाने के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला, लेकिन हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ने के बाद और गौनसिया खाने के बाद आज ये घर के वो काम भी कर पा रही हैं जो घुटनों के दर्द से नहीं कर पा रही। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। ये अचानक परेशानी ये हुई थी कि हमारी जो छोटी बेटी है वो रस्सा लाई थी कूदने के लिए अपने लिए। तो अब ये जो है ये वॉक पे जाती नहीं है, रोज़ाना जाती थी सुबह को। तो इन्होंने कहा कि मैं भी कूद के देखती हूँ कि मतलब जैसे शौक़ होता है। तो फिर जैसे वो कूदी और 2-3 दिन के बाद जो है उनके घुटने में परेशानी होने लगी। फिर हमने आगे बड़े डॉक्टर को दिखाया, जो हड्डी वाले डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा भाई इसका एक्सरे कराइए, और फिर एक्सरे आया तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर तो गैप आ गया है घुटनों में। फिर उसका इलाज चला। परेशानी उठने बैठने में हो रही थी, फिर आगे मतलब अब नमाज में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब नमाज भी आगे मतलब बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। हकीम सुलेमान जी का आगे हमने आगे वीडियो देखा तो आगे हमने उनसे आगे वो मंगाया कि आगे गोंसिया, तो उससे काफ़ी आराम हुआ है। गोंसिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माफ़ी कर रहा है। हम बहुत खुश हैं, हम इसे और लेते रहेंगे जब तक पूरा आराम न मिल जाए हमें, और औरों को भी बताएंगे कि इससे मतलब इस चीज़ तरह का आराम है। हमारी टीम पहुंची इनसे मिलने इनके घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो रुड़की के सती मोहल्ले में हम आ गए हैं। यहाँ पे जो फेमस जगह है वो है बादशाह होटल, उसी के पास रहती हैं शाहिदा जी। शाहिदा जी घुटनों के दर्द से परेशान थी, नसों में खिंचाव रहती थी। हकीम सुलेमान जी के गौनसिया के बाद 70 से 75% उनको आराम मिल गया है। यही जानने मैं उनके घर तक आ गई हूँ और मेरे साथ ही शाहिदा जी खड़ी हुई हैं। लेकिन हम अंदर जाके उनसे बात करेंगे इत्मीनान से कि हकीम साहब से जुड़ के उनको कितनी राहत मिली है घुटनों के दर्द में। तो चलें अंदर में। जी आइए। अच्छा, तो हम लोग पहुंच गए हैं रुड़की के सत्ती कॉलोनी में। यहाँ पे रहती हैं शाहिदा जरीन मैम और वो मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं। तो उनकी ज़िंदगी की कहानी हम आज आपको पहुंचाएंगे, कैसे उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रही, किस तकलीफ़ से वो गुजरी, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। घुटने की परेशानी उनको रही, डॉक्टर ने कह दिया था गैप आ गया है, लेकिन हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के वो कितनी सेहतयाब हुई हैं, कितनी बेहतर हुई हैं, और अपने कार्य वो अब कैसे अच्छे से कर पा रही हैं, यही हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मिलकर स्वागत करूंगी शाहिदा मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम, शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। तो ये बताइए सबसे पहले तो ये जो घर है आपका, ये कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? हमें 14 साल हो गए। 14 साल हो गए, ठीक है। घर में कौन कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी, उसके बच्चे हैं। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 55 साल। हमें पता चला कि आपको घुटनों की परेशानी रही, काफ़ी तकलीफ आपने झेली। जी। तो यही मुझे बताइए, ये परेशानी आपको हो कैसे गई? जब मेरे घुटनों में दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के गई। उन्होंने ये कहा कि घुटनों में एक्सरे होगा, गैप है। अब मुझे दिक्कत, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत दिक्कत होती थी। एक्सरे भी कराया, दवाई भी खाई, लेकिन मुझे इतना मैं दवाई खाती थी, पेन किलर देते थे वो, तो आराम सा थोड़ा रहता था। फिर वही दवाई खाते खाते फिर मुझे परेशानी हो जाती थी। हुई कैसे? बस ये तो पता ही नहीं चला कैसे हुई, काम करते करते ही महसूस होने लगी थी। कोई ऐसा काम करती हैं जिस पे घुटनों में आपके जोर पड़ता हो? क्या बैठने का काम ज़्यादा है बैठने आपका? का काम भी था शुरू से ही है, मैं वज़न भी उठा लेती थी, सभी कुछ करती थी। जब काम था ये तो इसमें वज़न भी उठाना पड़ता है। कौन सा काम करती हैं आप? मट्ठी बनती है ना हमारे यहाँ। अच्छा, जी, मट्ठी जी। का काम है जी आपका? जी। अच्छा, कितने साल पुराना है? ये 20-25 साल पुराना हो चुका। शुरुआत किसने की? हम दोनों ने करी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। आप बैठ के ये सारा काम करती हैं जी, मट्ठी बैठ का? के ही करते। तो पहले तो हाथ से ही मैदा मिलाते थे, हम्म। उसमें बहुत देर बैठना पड़ता था, कितने घंटे कम से कम 3 घंटे लगातार। बैठी रहती थी?
फिर धीरे धीरे करके? हाँ, फिर उसके बाद हमने ये मशीन ली थी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले। तो अब तो मशीन से मिलता है मैदा, तो मुझे बैठना नहीं पड़ता। लेकिन और भी देखिए काम होते हैं, पैकिंग होती है। पैकिंग होती है जी, पैकिंग भी बैठने का काम है, सब कुछ लगातार खड़े होने का काम है। मट्ठी पे तलते हैं जब, उसमें भी थोड़ी दिक्कत सी होती थी, पैर में बहुत वो दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगा था मुझे। लेकिन जब से मैंने ये खाया है ना एस्केयर कैप्सूल, तब से मेरे पैरों को बहुत आराम है। आपने जो मट्ठी का काम शुरू किया, आपने कहा कि 3-3 घंटे आप नीचे बैठ के मैदा गूंथती थी, ठीक है? तो एक छोटे स्तर से आपने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे करके आपका ये काम बढ़ा भी। हाँ, ठीक है जी। तो काम जैसे जैसे बढ़ा तो घंटे भी आपके बड़े होंगे। हाँ। और आपको खड़े रहना पड़ता होगा क्योंकि मट्ठी तलना हो, पैकिंग करना हो, या फिर चलिए अब तो आपने मशीन ले ली है। जी। तो ये इतने लंबे वक्त तक आपने इसी तरीके से ही अपने बच्चों के साथ काम किया कि आप खड़ी होके काम कर रही हैं, फिर काफ़ी देर बैठ रहे हैं जी। ठीक है। तो तकलीफ कब शुरू हुई आपको ये घुटने की? 3-4 साल हो गए तब हुई थी। कब ये एहसास हुआ, कब ज़्यादा आपको दर्द महसूस हुआ कि अब भाई घुटना जो है वो जवाब नहीं, मेरे दे रहा है? घुटने में बहुत ज़्यादा, एक रात में बहुत ज़्यादा एकदम दर्द उठा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो मेरे से मुड़ भी नहीं रहा था। इतना दर्द था कि बस समझ में नहीं आता ये क्या करें। फिर उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे तो फिर डॉक्टर भी नहीं मिल रहे थे, तो फिर बहुत मुश्किल से डॉक्टर के यहाँ गए। तब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर एक्सरे करवाया। लॉकडाउन की बात है ये? जी, लॉकडाउन की बात है। अच्छा, एक्सरे में क्या आया? एक्सरे में गैप आया था। गैप आ गया? जी, ये बताया था उन्होंने, गैप है तुम्हारे घुटनों में। तो जब डॉक्टर ने कह दिया कि गैप आ गया तो ये सुन के आपको घबराहट नहीं होने लगी कि ये क्या हो गया? तो हाँ, हुई तो थी परेशानी, दर्द भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम, घबराहट भी हुई थी। तो अब क्या करते, दवाई तो खा, फिर दवाई शुरू कर दी थी और एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज भी करी मैंने। तो मैम कोई ऐसा हादसा हुआ था या पैर में कोई झटका आया था या कोई सामान ऐसा भारी आपने उठा लिया, ऐसा क्या आपने किया कि आपके पैरों में गैप की बात आ गई, डॉक्टर ने कह दिया भाई गैप आ गया? सामान भी उठाती थी, चलती फिरती भी थी, यहाँ तक कि मैं सुबह सुबह वॉक पे भी इतनी दूर 1 किलोमीटर आराम से चल लेती थी। हाँ। जब से मेरे दर्द हुआ, जब से मैंने घूमना भी शुरू बंद कर दिया। लेकिन खुद को ये एहसास नहीं हुआ कि किस वजह से ये हो गया? खुद नहीं पता चल पाया आपको? काम तो आप ढेर सारे ऐसे कर रही थी मैम कि वजन वाले भी हैं, खड़े होके भी काम कर रही हैं, कुछ ऐसे चीज़ से तो आपको लगा होगा कि भाई ये कर लिया है तो इसलिए घुटनों में ये परेशानी आ गई है। हाँ, वो मैं रस्सा कूदती थी। रस्सी कूद रही थी? जी। कब की बात है ये? उसी टाइम की, लॉकडाउन के टाइम की। रस्सी किस लिए? वजन कम करने जी के लिए? जी। अच्छा। वो बेटी थी मेरी, वो भी कूदती थी, तो कहने लगी मम्मी तुम भी कूदा करो, मैं भी कूदने लगी। अब 1-2 दिन तक तो सही रहा, फिर एक दिन झटका सा आया। तो कहाँ झटका आया? ये इधर जगह बताइए मुझे। ये इस जगह, ये परेशानी। अच्छा, तो इसी के बाद आपके दर्द इसी जगह मुझे परेशानी हुई थी, इसी जगह से, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा जैसे कोई चीज़ चुभती है ना। हाँ। बहुत ज़्यादा ऐसा होता था। तो रस्सी कूदने की सलाह आपको किसने दी? आपकी बेटी ने कहा या फिर आपने खुद ही चाहा? नहीं, वो उसने अपने लिए मंगाया था ना, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी कूद लेती हूँ, वजन कम हो जाएगा। बेटी की क्या उम्र है? बेटी की उम्र अब तो 27 के करीब है। हाँ। और आपकी? मेरी 55 है। और जब आपने रस्सी कूदी थी तब क्या उम्र थी आपकी? हाँ, 4-5 साल हो गए। तब आपने, यानी 50 साल मैं मान लेती हूँ, 50 साल की उम्र में आप हाँ। रस्सी कूद रही थी। चलिए कोई बात नहीं, देखिए रस्सी तो कूदी आप, लेकिन उससे इतनी बड़ी परेशानी आपके सामने आ गई। हो सकता है वो पहले से हो रही हो, उस टाइम वो जाहिर हो गई सामने से। हाँ, जब इतना प्रेशर अब रस्सी कूदने से पड़ा, तो फिर कैसे जीवन आपका बदल गया? क्योंकि दर्द की शिकायत हो गई फिर? नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है, जब से ये हकीम सुलेमान की दवाई खाई है ना, तब से मुझे बहुत आराम। पहले की मुझे आप हालात बताइए, जब आपको दर्द शुरू हो गया मैम, तो किस तरीके की आपको दिक्कत परेशानी होने लगी थी? हाँ, नहीं तो काम तो मैं बहुत टाइम तक मेरे से हो नहीं पाता था, मैं ज़्यादातर आराम ही करने लगी थी, काम तो बहुत कम कर रही थी क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, बैठने में भी, पैरों में बहुत, घुटने में बहुत दर्द महसूस होता था और काम भी नहीं हो पाता था। बेटी करती थी काम भी। जिस काम की शुरुआत मट्ठी बनाने की आपने खुद की, उसके बाद आपकी घुटनों की परेशानी की वजह से धीरे धीरे करके आपका काम वो रुकने लगा मेरे से, बाकी तो सब करते ही थे। वही तो देखिए, ये भी एक बड़ी परेशानी है कि मैं हाथ नहीं बटा पा रही। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं देख नहीं पा रही हूँ काम को, मतलब इतनी तकलीफ, सोचना पड़ता था कि करूँ कैसे।
तो मट्ठी बनाने के अलावा आपको और क्या क्या परेशानी आती थी? आपका चलना फिरना, उठना बैठना, और कोई ऐसे काम जो आप नहीं कर पा रही थी? और सबसे ज़्यादा मैं नमाज का यहाँ पे जिक्र करूँगी, जी। वो कैसे पढ़ रही थी? नमाज तो मैं चेयर पे बैठ के पढ़ती थी, अब भी नमाज चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ। अभी भी घुटना मुड़ नहीं पाता, ऐसे नहीं मुड़ता जैसे नमाज के लिए बैठ के मुड़ता है ना, ऐसे नहीं मुड़ पाता, चेयर पे बैठती हूँ। पहले मुड़ता था? हाँ, पहले बहुत अच्छे से मुड़ता था। नमाज पढ़ लेती थी आप खड़े होके? नहीं, जब मेरा घुटना सही मुड़ता था तब तो मैं बिल्कुल पाबंदी से खड़े होके ही नमाज पढ़ती थी। तो एस केयर का आपने इस्तेमाल किया, तो फिर घुटने में आराम क्या लगा है फिर आपको, ये बताइए। वो मेरे पैरों में जो दिक्कत थी ना, पैरों में मेरे बहुत जलन रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मुझे बहुत आराम है। नसों में जो लहर सी मारती थी ना, दर्द होता था, उसको मुझे बहुत आराम है। ठीक है। जलन किस तरफ होती थी? ऐसे जैसे आग सी निकलती है। कहाँ से शुरू होती थी ये बताइए? ये जो तलवे होते हैं ना, हाँ, ये इनमें। अच्छा, इनमें जलन होती थी। ऐसा लगता है जैसे नीचे से कुछ है नहीं। अच्छा, सुन पड़ जाते थे? सुन भी पड़ते थे और आग सी भी निकलती थी। वो अभी हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर के हिसाब से अगर मैं खड़ी होती हूँ, लेकिन फिर उस काफ़ी आराम है। तो हकीम सुलेमान जी से कैसे जुड़ना हुआ? बस वो मैं यूट्यूब पे देखा, तो उसमें मैंने गोंसिया के बारे में देखा कि वो बहुत फ़ायदा करता है, तो मैं सोचा मैं मंगवा के देखती हूँ। जब मैंने इतनी डॉक्टर की दवाई खाई, मुझे उससे आराम नहीं हुआ, तो मैं हकीम सुलेमान का गोंसिया मंगा के देखती हूँ, हो सकता है मुझे उससे आराम हो जाए। वो मैंने खाया थोड़े दिन, तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। कितने वक्त तक आपने खाई हकीम साहब की दवाई? मैंने 1 साल खाई होगी। 1 साल। हाँ, वो कुछ थोड़ी बच रही थी तो फिर वो ख़राब हो गई थी। तो अभी हम माने कि आपको जलन में राहत मिल गई है? जी। और जो आपकी नसें खिंचती थी, हाँ, उसमें आराम मिला है? उसमें भी आराम है। और बस थोड़ा मैं अगर जो काफ़ी देर बैठती हूँ ना, बस एकदम खड़े होके नहीं चल पाती, थोड़ा टाइम लगता है? हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद फिर मुझे आराम, फिर मैं चलती फिरती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ आराम से। और उठने बैठने में कोई दिक्कत परेशानी? नीचे नहीं बैठ पाती अभी। नीचे नहीं बैठती? पटरी वगैरह ले लेती हैं? पटरी का सहारा लेके बैठ पाती हैं? हाँ। जैसे जमीन पे ना बैठो, नहीं, आप नहीं। नीचे कुछ पटरी हाँ, लगा पटरी भी ऊंची वाली, ऊंची, थोड़ी नीचे जो ऊंची होती है ना, हाँ, उस पे तो बैठ जाती हैं। हाँ। ठीक है मैम। एस केयर और गोंसिया के इस्तेमाल के बाद हम कितना % आराम माने? 60% मान लीजिए। 60% आराम लग रहा है? क्योंकि अभी मैंने शुरू किया, इंशाल्लाह आराम भी हो जाएगा। अभी 1 महीना तो हुआ है कैप्सूल खाते हुए मुझे, और गोंसिया मैंने अभी 1 हफ्ते से शुरू किया। तो अब आप अगर मट्ठी बनाने जाती हैं तो अब तो कोई तकलीफ नहीं होती, अब आप हाथ बटा लेती हैं? हाँ, बिल्कुल बटाती हूँ। कई घंटे तक आराम से कढ़ाई के ऊपर, मतलब कढ़ाई के पास खड़े होकर तलती हूँ मट्ठी। अच्छा, और पहले बंद कम हो गया था। तो बाज़ार जाना होता है सामान लेने, वो कैसे करती हैं? बाज़ार तो मैं बहुत कम जाती हूँ, बेटी चली जाती है, लेकिन यह है थोड़ी दूर में, फिर भी मेन बाज़ार तक चली जाती। हाँ, मेन बाज़ार तक चली जाती हूँ, नहीं तो बिल्कुल बंद हो गया था मेरा, मैं बिल्कुल नहीं जा पाती थी बाज़ार। कब से बंद था ये आपका बाज़ार जाना? जब से मेरे टांगों में बहुत तकलीफ हुई थी, हाँ, जब से बिल्कुल बंद हो गया था। जहाँ डॉक्टर ने कह दिया था कि गैप आ गया है घुटनों में, और एक तरफ आपने फिर हकीम सुलेमान जी का एस केयर और गोंसिया का इस्तेमाल किया, तो क्या लगा कि डॉक्टर ने तो गैप कह दिया था, लेकिन मुझे तो हकीम साहब की दवाई ने इतना आराम दे दिया? बहुत आराम दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो दोनों ट्रीटमेंट में फ़र्क लगा? जी, बहुत फ़र्क लगा, बहुत आराम है उनकी दवाई से मुझे। चलिए, आपको आराम मिला मैम, ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब आप अपना काम खुद कर पा रही हैं, और जो आप चहलकदमी नहीं कर पाती थी, मार्केट तक नहीं जा पाती थी, वो भी धीरे धीरे करके आप मैं चली जा पा रही हैं। आपके घर, आपका परिवार अच्छा खासा है, आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, आपके शौहर हैं, उन्होंने आपकी तकलीफ़ देखी होगी, और इतनी एक्टिव महिला अगर देखी हो घर में, और वो ही अगर बैठ जाए, उसको इतनी तकलीफ़ हो जाए, तो परेशानी होती है। देखिए, शौहर हो या बच्चे हों, तो आपने सबसे पहले अपनी परेशानी किससे कही घर में? बस तो हस्बैंड से ही कही जी, वो डॉक्टर के लेके गए। जब आपको तकलीफ़ इतनी बढ़ गई घुटनों में, तो क्या आपके शौहर ने कहा कि भाई ऐसे काम मत करो, क्योंकि आप तो मुझे लगता है रुकी नहीं होंगी, आप तो काम करती रही होंगी? नहीं, थोड़ी परेशानी होती थी ना, मैं फिर भी खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो मना ही करते थे मुझे। तो उन्होंने वो कहते थे थोड़ा आराम कर लो, आराम हो जाएगा, तो फिर बाद में कर लेना। तो ये जो दवाई है, ये खुद आप ही ने ऑर्डर करी या फिर आपके शौहर ने? जी नहीं, मैंने अपनी बेटी से करवाई थी। अच्छा, उन्हें बताया?
मैंने अपने शौहर को बताया कि भाई मैं हाँ, हकीम हाँ। सुलेमान जी हैं, उनकी दवाई खाना चाहती हूँ, जी। तो उन्होंने क्या राय दी आपको? तो उन्होंने कहा ठीक है खा लो। अगर अभी हम आपका काम देखना चाहें मैम, आप कितनी मेहनत का काम करती हैं और परेशानी जो आपको होती थी वो अब है या नहीं, ये भी हम देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ चलने फिरने में, उठने बैठने में कितनी राहत अब आपको मिल गई है। जी। तो ये सारे कार्य आप हमारे साथ कर पाएंगे अब? जी चलिए फिर हम देखना चाहेंगे। चलिए। सीढ़ियों से शुरुआत करते हैं। सीढ़ियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो आसानी होगी अभी चढ़ने में आपको? जी इंशाल्लाह। तो जितनी तकलीफ़ आपको होती थी वो भी हमें बताइए। क्या सीढ़ियों पे चढ़ना बिल्कुल आपने छोड़ दिया था या धीरे धीरे करके चढ़ती थी पहले की अगर मैं बात करूं? जी पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती थी, अब तो हाँ ये है मैं चढ़ लेती हूँ। जी अब कोशिश हो जाती है कि आप सीढ़ी पे चढ़ जाएं। जी ऐसे। तो देखिए शाहिदा जी जो बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन अब एक एक पैर रख के चढ़ पा रही हैं। देखिए ये भी राहत है जो उन्होंने गौनसिया का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ एस केयर का इस्तेमाल किया। तो धीरे धीरे करके वो देखिए कदम अपने आगे बढ़ा रही हैं, ऊपर तक हम इनके साथ चल रहे हैं। तो मैम बिल्कुल ही आपने एकदम छोड़ दिया कि भाई अब हिम्मत नहीं हो पा रही, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती? नहीं मैंने छोड़ा नहीं था, कोशिश करती थी, लेकिन मुझे जब दर्द होता था ना तो मैं नहीं चढ़, फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं मैं जा नहीं पाती थी बस। लेकिन उसके बाद फिर मैं जब मुझे गोंसिया खाया उससे मुझे आराम हुआ, तो मैं आज मैं मतलब इतना चढ़ लेती हूँ। तो शाहिदा मैम जैसे छत पे भी काफ़ी काम होते हैं, हमें कपड़े धो के ऊपर सुखाने होते हैं, तो आपके भी ये जो तमाम काम थे फिर कैसे हो रहे थे? बस बेटी कर लेती थी, मैं तो बहुत ही कम जाती थी छत पे। अब तो यह है मैं अपने आप चल जाती हूँ, फैला भी देती हूँ, कपड़े नीचे उतार के भी ले आती हूँ। अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जी। तो कितनी बार ऊपर चढ़ना उतरना हो जाता था पहले? जब मेरे घुटनों में तो परेशानी थी तब तो मैं बहुत बिल्कुल ही बंद कर दिया था, कहाँ चढ़ती थी। जब चढ़ती ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा धीरे धीरे करके जब आपको आराम लगने लगा एसके से और गौनसिया से, फिर कोशिश आपने कैसे कैसे की चलने की, ये बताइए। बस फिर तो मैंने यह है थोड़ा थोड़ा चल के मैंने कहा लाओ ऊपर जाके देखती हूँ कब तक बैठूँगी, परेशानी तो होती है। तो फिर मैं चढ़ने लगी थी आराम से, थोड़ा थोड़ा एक एक पैर रख के। कपड़े होते थे वो बच्चों से ऊपर रखवा दिए, अपने आप चली गई सहारा पकड़ के, ऐसे जाके फैलाई आई और फिर बच्चों से उतरवा लिए नीचे। एक बार चली जाती थी या 2 बार बस। अच्छा ये जो अभी आप धीरे धीरे करके ऊपर आ गई हैं, तो ऐसा लगा था कभी कि ये मुमकिन हो पाएगा कि मैं धीरे धीरे भी चल पा रही हूँ या फिर बिल्कुल ही बैठ जाऊँ? ये सोचती थी कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, बैठ ही जाऊँ, बहुत परेशानी हो जाएगी अगर बैठ गई तो कौन करेगा। मेरे तो ऐसा कोई है भी नहीं, बेटी शादी कर दी, लड़की अपने ससुराल चली गई, कौन करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। अब तो ये है अल्लाह का शुक्र है, आराम है तो मैं चल लेती हूँ। शाहिदा मैम अब नीचे की तरफ उतरते हैं, तो पहले कितनी तकलीफ़ होती थी नीचे उतरने में आपको? चढ़ने में ज़्यादा होती थी जी, उतरने में तो ये है थोड़ा इतनी दिक्कत नहीं लगती थी, आराम से उतर जाती हूँ। उतरती अब भी उतरती एक पैर से ही हूँ जी, चढ़ती भी एक पैर से ही। अब जी जी। तो दर्शकों देखिए शाहिदा मैम जो बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, देखिए धीरे धीरे करके कोशिश ऐसी करी कि अब ऊपर वो चढ़ के भी गई हैं सीढ़ियाँ और नीचे उतर भी रही हैं। और एक बहुत मेहनत का काम वो जो करती हैं मट्ठी बनाने का, जिसमें उन्हें 3-3 घंटे पहले नीचे बैठना पड़ता था और खड़े होके तलती रहती थी वो चीज़ें मट्ठी को, तो वो भी काम हम देखेंगे और शाहिदा जी के साथ चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनका ये सारा मट्ठी का काम होता है। तो शाहिदा मैम हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां पे आपका मट्ठी का काम होता है। यहीं से ही देख लेती हूँ, इतनी बड़ी कढ़ाई, यही वो कढ़ाई है जिसमें बनते हैं आपके? जी बताएं। हाँ इसमें हम मट्ठी तलते हैं जी। अच्छा कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है, कब तक मट्ठी तली जाती है? तो हमारे सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है काम और फिर शाम के 6 बजे तक चलता है। तो तब तक आप खड़ी रहती हैं? नहीं, बीच में गैप भी हो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा लग के तल लिया, फिर इतना वहाँ माल तैयार हुआ तो बीच में रुक जाते हैं। जैसे फिर माल तैयार हो जाता है उधर
तो फिर तलना शुरू कर देते हैं। तो जब घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई थी तब आप इतने घंटे खड़ी रह पाती थी? उस टाइम मैं इतनी देर नहीं खड़ी हो पाती थी। उस टाइम तो मैं 15 मिनट भी खड़े होकर ऐसा लगता था मैं इतनी देर क्यों खड़ी हूँ, मेरी हालत ऐसी हो जाती थी, मैं सोचती थी मैं बैठ जाऊँ। लेकिन अब मुझे अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बीच में काम का नुकसान भी मेरा बहुत हुआ, मैं नहीं कर पाती थी ना, तो इस वजह से, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। तो तलने के अलावा और क्या क्या काम होता है वो भी दिखाइए हमें। चलिए। तो दर्शकों देखिए, शाहिदा जी के साथ हम जा रहे हैं जिस काम की उन्होंने शुरुआत की, मट्ठी वो बनाती हैं। और देखिए कढ़ाई उन्होंने दिखाई जहाँ पे 3-3 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है, 1.5 घंटे खड़े रहती हैं वो। जब दर्द की शिकायत थी तो वो नहीं खड़ी हो पा रही थी। जी, ये कौन सा एरिया है ये बताइए। यहाँ हमारी लड़की काम करती हैं, बैठ के मट्ठी बनती है। ये हमारी मशीन है, इधर ये मशीन है, इस पर मट्ठी कटती है। ये यहाँ से मैदा लगाते हैं और ये सब पीस कट के आते हैं, इधर से उधर कटते हैं। तो ये भी खड़े रह के ही काम है? खड़े रहने का ही काम है। मशीन तो मिल गई है लेकिन जब तक खड़े नहीं होंगे तो कैसे हम? हाँ, इस पे हम खड़े होकर ही काम करते हैं। इस पे हाँ, इस पे यहाँ खड़े होकर ही काम होता है। और एक मशीन ये है, इस पे बैठ के थोड़ा पीस पतला निकाल के तब इधर लगाते हैं। कैसे बैठ के काम होता है ये बता दीजिए हमें। यहाँ तो मैं बैठ नहीं पाऊँगी। हाँ हाँ, ये बैठ जाती है लड़की, वो इसमें से निकालती हैं पीस, यहाँ से। ये सब लड़कियों को सिखा दिया आप? जी, ये लड़कियाँ काम करती हैं इस पर। अच्छा शाहिदा जी, अभी तो आपने हेल्पर के लिए लड़कियां रखी हुई हैं, ये 2-2 मशीन देख रही हूँ, मशीन होने के बावजूद भी अपने आप काम करना पड़ता है। तो जब लड़कियां नहीं थी जी, तब कैसे किया आपने? जब हमने लड़कियां हमारे काम नहीं करती थी ना, तो हम अपने हाथ से काम करते थे जी। मैदा मिलाते थे। ये कौन सी जगह? ये यहाँ हमारी मट्ठी तैयार होके डाली है। ये मशीन है मैदा मिलाने वाली जी। इसमें मैदा मिलता है। पहले तो हम 3-3 घंटे अपने हाथ से मैदा मिलाते थे। 3-3 घंटे? जी। आ जाइए। जी जी जी, चलिए। तो क्या झुकना पड़ता था? नहीं, बैठ के मैदा मिलाते थे तो घुटने पे जोर पड़ता था, घुटना नहीं मोड़ पाती थी। तो यहाँ पे शायद जी ये जो मशीन है तो यहाँ पे कितनी देर बैठ के काम करना पड़ता था? नहीं, मशीन पे बैठ के नहीं करना पड़ता, इसमें तो हम मैदा डाल देते हैं अब, और मैदा हमारा 20 मिनट में तैयार हो जाता है जी। 25 किलो मैदा 20 मिनट में तैयार हो जाता है। पहले हम पटली पे बैठ के मैदा हाथ से मिलाते थे, और मैदा इसको टाइट होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे मोना पड़ता है इसको, टाइट। वो हम 3-3 घंटे लगातार बनाते थे। 3 घंटे में हम 20 किलो मैदा मिलाते थे, और अब हमारा 20 मिनट में मिल जाता है। तो आप अपने हाथ से मैदा पहले उठाती भी होंगी? अगर पहले की बात करूँ मैं, बड़े बड़े तसले उठा के बाहर ले जाते थे यहाँ से निकाल के जी, और फिर अपने हाथ से मिलाते थे, भारी। उस वक्त क्या तकलीफ नहीं थी? नहीं, उस टाइम कोई तकलीफ नहीं थी, उस टाइम आराम से कर लेती। भाग के सारे काम? भाग के करती थी, बहुत तेज उठा के जल्दी मिला भी दिया जल्दी। और अब नहीं, अब तो ये है, जब से टांग में तकलीफ हुई थी घुटने में, तब से नहीं उठा पाती थी बिल्कुल भी। फिर तो अब तो मैं अब भारी वज़न तो मैं भी बहुत कम उठाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत लगती है। जैसे सिलेंडर है वो मैं खिसका के ले जाती हूँ, उठा नहीं पाती। खिसका लेती हैं पर? हाँ। अच्छा, हकीम साहब की गौनसिया का इस्तेमाल करके, एस्केयर का इस्तेमाल करके अभी इन सारे कामों में कौन सी आसानी हो गई है ये बताइए, कौन सा काम आप आराम से कर लेती हैं? हाँ, अब तो मैं चलने फिरने का काम मेरा आराम से हो जाता है। मैं कढ़ाई पे भी आराम से 2 घंटा 1.5 घंटा खड़ी रहती हूँ, 3 घंटा भी आराम से खड़ी हो जाती हूँ। अरे वाह। हाँ, लेकिन पहले मैं आधा घंटा भी अगर खड़ी होती थी ना, तो मेरे पैरों में तकलीफ, जलन बहुत ज़्यादा होती थी। किचन में खड़े होकर बर्तन भी नहीं मैं धो पाती थी। अच्छा, ये सब क्या है? ये क्या ढका हुआ है? हाँ, ये हमारी आज हमारा ये सब तैयार हुआ ना। अच्छा, क्या है ये? शक्कर है? कर पा रहे हैं जी। जी, मैं खा के देखूं कैसे है? जी। बड़े करारे आपके शक्कर पारे बने हुए हैं मैम। जी, दिखाइए। ये सब शक्कर पारे पैक करके रखे हुए हैं। ये वो मशीन नहीं चल रही थी ना, लाइट भागी हुई थी, तो वो बंद नहीं कर पाए इनको, वजन करके ढक के रख गए थे। अच्छा, और पीछे ये क्या है? मट्ठी? ये मेथी वाली मट्ठी है। अच्छा, मेथी वाली। कितनी वैरायटी की चीज़ें बनाते हैं आप? हमारे यहाँ 5 वैरायटी बनती हैं, शक्कर पारे, काजू मट्ठी, और एक मसाले वाली मट्ठी, और एक मुड़ियल होती है।
मैम इतनी मेहनत का काम है ये, ठीक है, आप ही ने इस चीज़ की शुरुआत की और आप देखिए आप ही की देख रेख में सारे काम होते हैं। बेशक आपने यहाँ पे हेल्पर रख ली हैं, तो कितना चैलेंज आपके आगे खड़ा हो गया था जब आपको घुटनों की तकलीफ हो गई थी कि अब कैसे मैं सारा काम देखूंगी, क्योंकि देखिए अपनी निगरानी में काम देखते रहते हैं तो सब सही रहता है, आपकी आंख बची तो काम खराब भी हो सकता है। पहले तो जब घुटने में तकलीफ हुई तो यहाँ नहीं बैठ पाती थी, अंदर लेटी रहती थी, बहुत परेशानी होती थी। ये बाहर का अगर गए मार्केट गए सामान लेके तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, मजबूरी नहीं उठा जा रहा, फिर भी मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा आगे कि चलो वहाँ लेबर काम कर रही जाके बैठती हूँ, नहीं तो फिर वो काम नहीं कर पाते ठीक से जी। अब तो अब कितनी एनर्जी आ गई है मैम? अल्लाह का शुक्र है, अब तो मुझे बहुत आराम है, बहुत एनर्जी आ चुकी है, इंशाल्लाह आगे भी आएगी। जब मैं दवाई बराबर लेती रहूँगी ठीक हो जाऊँगी। तो गौनसिया के लिए क्या कहेंगी? गौनसिया के लिए बस यही कहूँगी कि जैसे मुझे आराम हुआ है, मैं और बहनों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी ये खाएं, इंशाअल्लाह उनको भी आराम होगा। जिन्हें ये तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को आगे ना बढ़ने दें। तो दर्शकों देखिए ये शाहिदा मैम जिनकी कहानी आज सच्ची हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि देखिए कितनी मेहनत का काम वो लगातार करती आ रही हैं और अपनी निगरानी में ही सारी चीज़ें वो देख रही थी। घुटनों में तकलीफ़ रही इनके, लेकिन तब भी कोशिश करती थी कि मैं खड़ी हो जाऊं। एक कढ़ाई हमने आपको दिखाई है जिसमें ये मट्ठी तली जाती हैं, 3-3 घंटे वो खड़ी रह के खुद मट्ठियाँ तलती हैं और ये हो पाया है सिर्फ गौनसिया के इस्तेमाल से। जिसके बाद देखिए आज हमारे साथ खड़े होकर शाहिदा जी ने बात की है, चल फिर के सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो ये जो हिम्मत हौसला शाहिदा जी के अंदर आया है ये सिर्फ गौनसिया की वजह से। तो आज की कहानी शाहिदा जी की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त मुझे दिया और आपका ये ढेर सारा काम हमें देखने का मौका मिला। मैम ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, दिल से यही दुआ है। जी आपके लिए भी हमारे दिल से यही दुआ है। आप ही की तरह और महिला भी ठीक हो जाएंगी ऐसे ही। जी जी बिल्कुल, वो भी दवाई खाएं तो उनको भी आराम होगा, गौनसिया खाएं। तो दर्शकों हम पहुँचे सत्ती मोहल्ले में जो रुड़की में पड़ता है और यहाँ पे हमने शाहिदा जी की कहानी उनकी ज़ुबानी जानी। तो देखिए 4 साल से वो घुटनों के दर्द से परेशान थी। गौनसिया और एस्केयर के इस्तेमाल के बाद उन्हें 50 से 60% आराम मिल गया है और जो आराम उन्हें मिला है वो यकीनन हमने देखा भी और आपको भी दिखाया। तो ऐसे ही जैसे शाहिदा मैम ने हिम्मत रखी और वो आज खड़े होकर हमसे बात कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो आप लोग भी उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये सच्ची कहानी आज हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी इसी प्रोग्राम के ज़रिए एक स्वस्थ दर्शक को दिखाऊंगी उनकी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।